नमस्कार, शुभ संध्या आप सबको। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह जी की जो जयंती की आप सबको शुभकामनाएं। वो जो प्रकट हुए थे वो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी था और इसलिए इस तिथि का बहुत महत्व है हिंदू पंचांग में, हिंदू दृष्टि से। कलयुग के लिए ये माना गया है कि इस तिथि को जो भी मन से भगवान विष्णु को याद करता है, भगवान विष्णु उनकी सहायता जरूर करते हैं, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। और साथ साथ जो नरसिंह अवतार है वो आधुनिक जो लोकतंत्र है आधुनिक लोकतंत्र में, अब राजतंत्र तो है नहीं, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में वो जो शासक होते हैं जो सिर्फ अपनी जयकार कराना चाहते हैं, हिरण्यकश्यप का, उसके लिए भी एक संकेत है, एक के आगे कोई नहीं है। और हिरण्यकश्यप का जो पुत्र है भक्त प्रहलाद आम जनता का प्रतीक है। जो आवाज जनता की तरफ से उठनी चाहिए वो प्रतीक है, और वो हिरण्यकश्यप के घर से ही वो आवाज उठी थी जब जनता सहमी हुई थी, डरी हुई थी। लेकिन भगवान नरसिंह पर की कथा को आगे बढ़ाने से पहले आज के महाभारत पर थोड़ी चर्चा कर लें। आज के महाभारत में भीष्म पितामह वानों की शैया पर लेट गए इसलिए क्योंकि इच्छा मृत्यु था, उनको वरदान था इच्छा मृत्यु का, और उन्होंने उपाय सुझाए थे अपने आप को युद्ध के मैदान से हटाने के लिए। और जो मैंने कल आप लोगों को कहा था वो आज एक अर्जुन और भीष्म संवाद में भी आपको वो दिखा होगा कि भीष्म कहते हैं कि ये जो इच्छा मृत्यु का जो कवच पहनकर मैं आया था, वो ये जो युद्ध था समानता के धरातल पर था, और तुमने शिखंडी को सिर्फ ढाल बनाया जो ढाल में नहीं तोड़ पाया। और जब समानता के धरातल पर युद्ध हुआ तो अर्जुन तुमने मुझे बाणों से बींध दिया। यानी वो जो इच्छा मृत्यु का कवच था जिस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, वो स्वयं भगवान जो है भीष्म पितामह कहते हैं जो कोई एक ऐसा कवच था जो असंतुलन पैदा कर रहा था। पूरे महाभारत में जो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान, ये चार मार्ग हैं मोक्ष के। कर्म यानी निष्काम कर्म, कर्ता का भाव जिसमें विलोप हो। योग, ध्यान, यानी शरीर के जो ये 9 द्वार हैं, शरीर में हमारे 9 द्वार हैं, उन 9 द्वारों को यानी इंद्रियों से परे चले जाना, योग का जो महत्व है। भक्ति यानी श्रद्धा, ईश्वर के आगे खुद को समर्पित कर देना जैसे अर्जुन ने किया था। और ज्ञान जो सबसे चरम अवस्था है। ये चारों यदि एक व्यक्तित्व में अगर आपको मिलेगा, निष्काम कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान, तो वो भीष्म पितामह में मिलेगा, देवव्रत भीष्म में मिलेगा। इसलिए महाभारत का एक ऐसा नायक जो निष्काम कर्म का सर्वोच्च उदाहरण है, वो अपने लिए कभी जिया ही नहीं, अपने लिए उसने कभी कुछ मांगा ही नहीं, अपने लिए उसने कभी कुछ किया ही नहीं। युवावस्था में पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अपने आप को झोंक दिया, भाई और वंशजों की सुरक्षा और मातृभूमि के लिए अपने आप को झोंक दिया। निष्काम कर्म का सबसे सुंदर उदाहरण भीष्म पितामह है, जिसमें चारों धारा जो गीता में भगवान ने बताया है मोक्ष प्राप्ति का, कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान, ये चारों ही धारा उस सागर, भीष्म रूपी सागर में समाहित हो जाती है। शांति पर्व जब आएगा तो पूरे युधिष्ठिर को वो जो ज्ञान का
का चरम प्रकट करते हैं और युधिष्ठिर को पूरे राजकर्म को समझाते हैं भीष्म पितामह। तो ऐसे भीष्म पितामह का महाभारत में आज जो टीवी सीरियल चल रहा है उसमें आज पराभव शब्द नहीं कहूँगा, पर वाणों की शैया पर वो लेट गए और आज महाभारत में हमने इसे साफ साफ देखा। कल होगा तो मैं आप लोगों को कर्म की जो व्याख्या है, क्योंकि कर्म साधारण शब्द समझ में आता है, पर उस कर्म की जो व्याख्या है वैदिक काल से पौराणिक काल तक, और वो कर्म कैसे कैसे बदलता गया, काल और परिस्थितियों के अनुसार कर्म कैसे बदला, उसके बारे में मैं कल चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन आज मैं आपको नरसिंह अवतार की कथा सुनाता हूँ और उसके पीछे जो रहस्य है उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। ज्ञान का मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का सबसे उग्र अवतार है और उन पर एक श्लोक है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वोत्मुखम नृसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम नामम्यहम। यानी हे क्रुद्ध वीर शूरवीर, हे क्रुद्ध शूरवीर महाविष्णु, आपकी जो ज्वाला है, आपकी जो तपिश है, उससे जो चार दिशाएं हैं वो तप रहे। हे नरसिंह देव, आपका जो सर्वव्यापी ये जो चेहरा है, जो मृत्यु, वो आप मृत्यु के भी यम हो और मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, आत्मसमर्पण करता हूँ। प्रहलाद ने का जो समर्पण है एक भक्त के रूप में, तब भगवान प्रकट हुए। और जब गीता में हम आते हैं 10वें अध्याय में, गीता के 10वें अध्याय में, जहाँ वो भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो उसी क्रम में कहते हैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। 10वें अध्याय में ये है, उसकी कभी और चर्चा करेंगे, पीपल क्यों कहा, सामवेद क्यों कहा, लेकिन उसी क्रम में वो कहते हैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। ये वही प्रहलाद हैं जिसके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। कथा आती है कि कश्यप ऋषि थे, ऋषि की परंपरा जो है, रावण भी एक ऋषि संतान थे। तो कश्यप ऋषि थे, उनकी पत्नी थी दिति और उनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे पुत्र का नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को भी भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप का धारण करके उसका वध किया और तब से हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से जलता था, भगवान विष्णु को वो अपना शत्रु मानता था और वो भगवान विष्णु को समाप्त करने के लिए प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहा था। इसीलिए उसने अजेय होने का संकल्प किया और ब्रह्मा जी की आराधना की, तपस्या की। ब्रह्मा जी जब खुद प्रसन्न हुए उसकी तपस्या से, तो प्रसन्न होने के उपरांत वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सहस्त्रों वर्ष के उसने जब तपस्या की तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि वह वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु न मनुष्य के हाथों हो, न देवता के हाथों हो, न जानवर के हाथों हो, न रात में हो न दिन में हो, न पृथ्वी पे हो न जल में हो न आकाश में हो, ऐसी चीजें कि वो अजेय हो गया, उसकी मृत्यु कौन करे। और उसके बाद उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और संपूर्ण लोगों का एक तरह से अधिपति हो गया। वो देवता जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और फिर उसने कहा कि कोई भी मेरे राज्य में विष्णु की पूजा नहीं करेगा, देवताओं की पूजा नहीं करेगा, सब मुझे ही भगवान मानकर पूजा करेंगे। जो आधुनिक लोकतंत्र है या राजतंत्र जब था, तब भी आप अगर देखें तो माता सोनिया की पूजा में देखिए पत्रकार से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर सब कैसे लगे रहते हैं।
तो जब आधुनिक लोकतंत्र में कोई नेता, लालू जब थे तो लालू की चालीसा शुरू हो गई थी। वो कहता है कि मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही शक्तिशाली हूं, मेरी ही पूजा करो, मेरा ही गुणगान करो, गुणगान करो, और नहीं तो समाप्त कर दिए जाओगे। तो यही काम हिरण्यकशिपु कर रहा था। हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद भगवान विष्णु का सब बहुत बड़ा भक्त हुए। और जो कहते हैं ना कि उस राक्षस के नगरी में, उस राक्षस के घर में ही एक भगवान विष्णु का बड़ा भक्त हुआ। और फिर उसने जो है उन्होंने विष्णु की आराधना शुरू की। तो अपने पुत्र को मारने के लिए ही वो राक्षस उसको पहाड़ से फिकवा दिया। भगवान विष्णु ने रक्षा की। फिर अपनी बहन होलिका को कहा कि इसको गोद में लेकर बैठ जा। जो है होलिका जल नहीं सकती थी, होलिका दहन का जो त्योहार आता है। और उसके बाद वो अपने भतीजे को लेकर गोद में बैठी। वो अग्नि से प्रूफ थी एक तरह से, और बाद अग्नि ने उसे जला दिया, प्रहलाद बच गया। तो होलिका उस षड्यंत्र, हिरण्यकशिपु उस षड्यंत्र जो राजतंत्र लोकतंत्र में होते हैं सत्ता के आसपास, उस षड्यंत्र का साक्षात उस समय जो है वो बोध कराते हैं कि षड्यंत्र के प्रतीक हैं, वो लोग प्रतीक हैं। और यानी कि जो आवाज उठाएगा उसको कैसे खत्म करना है, समाप्त करना है, ये उस राज सत्ता का जो उस समय का आचरण था, वो आज वर्तमान में भी, कलयुग में भी कई जगह चल ही रहा है। तो होलिका स्वयं जल गई। अब वो बड़ा जो है गुस्सा हुआ। उसके बाद वो जो है कि उसने प्रहलाद को मारना चाहा, और फिर प्रहलाद को बचाने के लिए स्तंभ को फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा धड़ मानव का था, आधा धड़ सिंह का था। उसने कहा था कि न मैं मानव से मरूं, न मैं देवता से मरूं, न मैं जानवर से मरूं। तो आधा शरीर नर का था, आधा शरीर सिंह का था। उसने कहा था न मैं तलवार, न मैं कोई किसी अस्त्र से मरूं, न मैं किसी शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने अपने नाखून से उसको फाड़ा। उसने कहा था न मैं पृथ्वी पे मरूं, न आकाश में मरूं। तो भगवान ने उसे अपने जंघा पर लिटा कर मारा। उसने कहा न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं। तो वो जो संध्या की वेला है, उस वक्त भगवान ने, जब दिन ढल रहा होता है, रात्रि आने वाली होती है, उस वक्त की वेला में भगवान ने उसका वध किया। और इसीलिए संध्या पूजन जो है, आज नरसिंह देवता जी की जो पूजा होती है वो संध्या पूजन होता है, और उसका बड़ा फल होता है। कहा कि भक्त पे जो भगवान की विशेष कृपा का ये पर्व के रूप में मनाया जाता है। और आज भी घर में कई लोग पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, ये बात होता है। लेकिन जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो बहुत क्रोध में से सिंह अवतार में थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध तो कर दिया, और वो इतने क्रोध में थे कि प्रहलाद भी थर-थर कांपने लगे, जो भगवान के स्वयं भक्त थे। और देवताओं के समक्ष संकट खड़ा हो गया कि क्या करें, ये इनके क्रोध को कैसे शांत करें। तो भाग के सब जो है भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि चलो मैं आता हूँ। सबने कहा, देवताओं ने, कि वो तो अपने क्रोध को शांति नहीं कर रहे हैं। फिर भगवान शंकर वहाँ गए उनके पास जो है, और भगवान शंकर को देखकर भी भगवान नरसिंह उन पर आक्रमण करने दौड़े, क्योंकि वो क्रोध की पराकाष्ठा थी। मनुष्य और पशु का सम्मिलित रूप था और क्रोध की पराकाष्ठा थी। और उसको फिर शांत करने के लिए भगवान शंकर ने बैल का रूप, ऋषभ का रूप धारण किया, और फिर उनको अपनी पूंछ में लपेट कर पाताल लोक ले गए। और वहां फिर भगवान नरसिंह को ज्ञान हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, ये तो भगवान शंकर हैं। और फिर उसके बाद जो है उनका क्रोध शांत हुआ। उसके बाद फिर उसने जो ऋषभ थे, जो बैल थे, उन्होंने उनको पूंछ से आजाद कर दिया। और इस तरह देवताओं को, प्रहलाद को, ब्रह्मा जी को, सबको दो भगवान के अवतार एक साथ देखने को मिले। एक भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार और एक भगवान शंकर का ऋषभ अवतार एक साथ देखने को मिला। इसलिए इस तिथि का महत्व बहुत है। और जब एक समय
शैव और वैष्णवों में एक टकराव चला करता था, उसका बहुत ही सम्मिलित जो सम्मिलन है वो इस त्यौहार में होता है, नरसिंह अवतार में होता है, क्योंकि दोनों भगवानों के अलग अलग रूप एक साथ देखने को मिलते हैं। दुनिया के आज किंग जोंग उनको ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, हर कोने में ये जो आतंक अत्याचार का शासन, इस्लामिक आतंकवाद ले लो, कम्युनिस्टों का आतंकवाद ले लो, ISIS ले लो, तालिबान ले लो, सब लो, ये जो आतंक और भय का आतंक फैला रखा है और कहते हैं कि मुझे मानो नहीं तो तुम काफिर हो, तुम्हारा खात्मा होगा। ये वही हिरण्यकशिपु की सोच है, वही उस आसुरी शक्ति की सोच है कि तुम सिर्फ मुझे मानो वरना तुम्हारा खात्मा होगा, तुम काफिर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और ऐसे में जो आम जन है, आम जन भी जब सहम जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उस राक्षस के ही गढ़ में घर में प्रहलाद का जन्म हुआ, और इसीलिए प्रहलाद उस जनता का प्रतीक है जो आवाज लगातार उठाए किसी भी सत्ता के खिलाफ, किसी भी शासन के खिलाफ, किसी भी विचारधारा के खिलाफ, किसी भी हिंसा के खिलाफ। तो प्रहलाद उस आवाज को उठाए और वही आवाज जन जन की आवाज बन जाए। और कहते हैं कि इसीलिए भगवान नरसिंह अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, यदि सच्चे मन से भक्त उनको याद करें। इसलिए नरसिंह जयंती पर हम सबके अंदर, जो हमारे अंदर भी इस बात को याद रखिएगा कि ये एक बड़ा प्रतीक है इस बात का कि आपकी अनंत यात्रा से, गीता में भगवान ने कहा आप अनंत यात्रा करते हुए आ रहे हैं और आगे भी जब तक मोक्ष नहीं है आपकी अनंत यात्रा है। इस अनंत यात्रा में आप कई तरह के शरीरों से गुजरे हैं, आप पशु के शरीर में भी रहे हैं, मानव के शरीर में भी रहे हैं। हमारे अंदर ही पशु भी है और मानव भी है, पशु भी है, दानव भी है, पशु भी है, देवता भी है, हम सब के अंदर ही है। हम किस रूप को प्रकट करते हैं ये हमारे ऊपर है। इसलिए कहा गया हमारे यहाँ की जो कई योनियों की में चक्र लगा के पूरा जीवन जो है मनुष्य की गति को प्राप्त करता है, तो हमारी जो आत्मा है वह अनंत यात्रा से कई चरणों से गुजरती है। तो भगवान नरसिंह का जो ये अवतार है वो आत्मा को आपको पहचानने के लिए आपको उत्प्रेरित करती है कि आप पहचाने अपने आप को, स्वयं अपने अंदर छुपे हुए उस रूप को पहचाने और भगवान के में एक श्रद्धा भक्ति के साथ लगें, ताकि ईश्वर की कृपा आप पर हो और आत्मा का आप स्वयं साक्षात दर्शन कर सके। इसीलिए दैत्य के घर में भी दैत्य, भगवान कहते हैं मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। इसलिए नरसिंह अवतार असल में हमारे अंदर की उस शक्ति का प्रकटीकरण है जो हम भूल गए हैं, जो हमारा लुप्त हो चुका है, जो आत्मा इतने प्रमादों में घिरा है, इतने अंधकार में घिरा है कि वो दब गया है। और भगवान नरसिंह का जो प्रकटीकरण है वो वास्तव में वही प्रकटीकरण है, अपनी शक्ति का ही प्रकटीकरण है। और जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तब हम निर्भय हो जाते हैं प्रहलाद की तरह, और भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है। पूरे नरसिंह अवतार की जो प्रासंगिकता है, जो उसका तात्पर्य है, वो यही है कि स्वयं को पहचाने किसी भी विपरीत परिस्थिति में, और कोई भी आदत आई हो उससे डरने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे तो आपके अंदर से ही वो नरसिंह प्रकट होंगे, जिससे आतताई थर थर कांपेगा। लेकिन मनुष्य इतना डरा हुआ है कि वो अपने अंदर की उस शक्ति को नहीं पहचानता है, और जब वो शक्ति को नहीं पहचानता है तो आतताई हावी हो जाते हैं। नरसिंह अवतार का सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो यही है कि स्वयं के अंदर की यात्रा करें, तभी आप अपने अंदर की वास्तविक शक्ति से साक्षात्कार कर पाएंगे। और इसलिए नरसिंह जयंती का बड़ा महत्व है। ये आपको पर्व त्यौहार में नहीं मिलेगा, दिखेगा, पर जो लोग अभी भी इस चीज़ को वैष्णव हैं, कई घरों में अभी भी भगवान नरसिंह की पूजा आज जो है, आज बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, तो आज इनकी पूजा होती है। और पूजा का अर्थ यही है कि आप अपने अंदर के नरसिंह को पहचानें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो मैं ले लेता हूँ।
किरण जी बहुत धन्यवाद, वर्षा जी धन्यवाद, प्रभाकर भोसले जी धन्यवाद, और प्रतिभा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीएस सर गोड़िया जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए आपका। देवांग भट्ट जी आपका संध्या में आप पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। वो पूछ रहे हैं संदीप जी, अवतार और नबी में क्या फ़र्क है? अवतार का डिटेल मतलब खूब ढूंढा, कई पंडितों से पूछा, पर कहीं से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। कमलेश पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। देवांग जी, मैंने 3-4 दिन के पहले के वीडियो में कहा था, अवतार यानी अवतरण, अवतरण यानी इस स्वयं के अंदर की शक्ति का अवतरण। इसीलिए वेद जब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी ये जो सनातन अकेला ऐसा धर्म है जिसके अंदर ब्रह्म होने की यानी देवता होने की यानी आप परम शक्तिमान होने की संभावना है, क्योंकि सनातन ये मानता है कि परमात्मा का ही अंश ये आत्मा के रूप जो है हर मनुष्य के हर प्राणी में जो आत्मा है, और जो आत्मा उस यात्रा को पूरा करता है, मान लिया आप योग से समझ लीजिए जो मूलाधार से सहस्रार की यात्रा करता है, या भक्ति समझ लीजिए जो जो ईश्वर के आगे समर्पण कर देता है यानी ईगो विहीन हो जाता है, अहंकार विहीन हो जाता है। ज्ञान समझ लीजिए, ज्ञान यानी एक परम अवस्था में वो शून्य हो जाता है, वो बोलने की भी अवस्था में नहीं रहता, तो उस पर भगवत सत्ता अवतार, भगवत सत्ता भागवत सत्ता का अवतरण होता है, यानी परम ईश्वरीय जो ज्ञान है उसके अंदर प्रकट होता है, और यही अवतार है। अवतार मतलब अवतरण, अवतरण यानी अपनी शक्ति का अवतरण, अवतरण माने भागवत सत्ता का अवतरण। इसीलिए आम मनुष्य के रूप में भगवान ने पृथ्वी पर जो जन्म लिया वो ये है कि एक आम मनुष्य परमात्मा हो सकता है, वो पूरी संभावना है। इसीलिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। और भगवान हिंदू धर्म है, अकेला ऐसा धर्म है, सनातन है, हिंदू तो नहीं सनातन धर्म कहें, अकेला ऐसा धर्म है क्षमता विद्यमान है, यही अवतार है। आप भी हो सकते हो परम भगवत सत्ता का अवतार, भागवत ये जो है यही अवतरण है। और ये जो है आपको इसका बहुत सुंदर रूप भी है इसमें, जब सनातन की पूरी यात्रा करेंगे कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। परमात्मा ईश्वर जो ऐश्वर्य से संपूर्ण है, पुरुषार्थ को जिसने साध लिया है वही ईश्वर है। ये यानी एक साधारण से नर को में भी नारायण की संभावना छुपी है, यही अवतार है। और दूसरे धर्मों में जो नबी है, नबी का मतलब है कि वहाँ ईश्वर विलग है, वहाँ अल्लाह विलग है, वहाँ गॉड विलग है, और व्यक्ति और गॉड के बीच में एक मैसेंजर खड़ा है, यानी वहाँ मनुष्य रहने के लिए ही अभिशप्त है। वो ईश्वर होने की सारी संभावनाओं से अपने आप को एक तरह से काटे हुए है। और इसीलिए पश्चिम की अवधारणा में, पश्चिम के जो तीनों जो धर्म हैं, यहूदी से ही, ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म से ही, आपको क्या अब्राहमिक रिलीजन है ये, प्रथम उनके पैगंबर अब्राहम थे, तो यहूदी धर्म से ही ये जो है ईसाईयत निकली, और यहूदी धर्म से ही इस्लाम निकला। तो ये तीनों ही धर्म जो है वो जो है नबी पैगंबरवाद मसीहवाद पर बेस्ड है। वहाँ मनुष्य की कोई गरिमा नहीं है। पर सनातन, और सनातन से जो और धाराएं फूटी, जैसे बुद्ध धर्म, तो बुद्ध पे भी अवतरण हुआ, उनको भी भगवान विष्णु का जो अवतार मानते हैं, यानी अवतरण हुआ उन पर भी भागवत सत्ता का। जब वो ध्यान के जरिए अपनी परम अवस्था को प्राप्त कर लिए तो उन पर भी भागवत सत्ता का अवतरण हुआ। इसी तरह जैन में धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी से लेकर आखिरी महावीर तक ईश्वर का अवतरण हुआ। ये सनातन की वो सबसे खूबसूरत बात है कि एक बूंद
बीज में वृक्ष होने की संभावना है, यही अवतार है। एक बीज जमीन में हम रोपते हैं, उस वक्त हम नहीं जानते कि उसकी क्या संभावना है। क्या उसमें फूल हम देखते हैं, क्या हम उसमें फल देखते हैं, क्या एक विशाल बरगद हम उसमें देखते हैं, हम उसमें क्या देखते हैं? हम कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ एक बीज है, ये मानव एक बीज है। और जब ये वो बीज अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है, आगे बढ़ता है, तो एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है, जो फल भी देता है, फूल भी देता है, सुगंध भी देता है, छाया भी देता है। इसीलिए सनातन में पीपल और बरगद के उदाहरण हमें हैं, जो है ब्रह्म के रूप में। और इसीलिए भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान गीता में, मैं वृक्षों में पीपल हूं। और वो एक और बात कहते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर है और जिसकी शाखाएं नीचे है। भगवान कृष्ण यही कहते, ये सिर्फ सनातन में है। और सनातन में स्वयं की यात्रा ही, इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, दो तरह के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। स्वयं की यात्रा करनी ही पड़ती है, वो अंतर्मुखी भी हो और बहिर्मुखी उसको प्रकट कर देता है। अंतर्मुखी अपनी यात्रा करता चला जाता है, बहिर्मुखी जैसे भक्त जो होता है। और आधुनिक कल, आप कहोगे भगवान कहाँ दर्शन देते हैं, तो आधुनिक कली काल में, कलयुग में भी मीरा, राजघराने की मीरा नाचते 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 भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। आधुनिक काल में ही, मुगल काल में भगवान ने तुलसीदास को दर्शन दिया। पर ये तब संभव है जब आपकी आत्मा परिशुद्ध हो चुकी हो और आप निष्काम कर्म योगी हों, आप अनासक्त भक्त हों और आप प्रज्ञावान ज्ञानी पुरुष हों, तब जाकर आप पर भगवत सत्ता का अवतरण होता है। और यही अवतार है। और हम सब में वो संभावना छुपी है, हम सब में वो बीज है जो बरगद और पीपल हो सकता है। देवांग जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फिर से जी। वो ठीक है, पर अवतार बनते कैसे हैं? अवतार कहा तो अवतार के 4 मार्ग, वही भगवान ने खुद ही गीता में कहा, कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान। कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान, यही यात्रा के 4 मार्ग हैं। क्या उस आदमी को ईश्वर कंट्रोल करते हैं? ईश्वर कंट्रोल की अवधारणा पूरी तरह से पश्चिम की है, जहां कोई गॉड, जहां कोई अल्लाह है जो कंट्रोल करता है। नहीं, हमारे यहाँ ईश्वर होने की संभावना है, बीज में वृक्ष होने की संभावना है। फिर वो पूछते हैं, अगर भगवान जन्म तो एक जगह कैसे है? इसलिए तो असंख्य अवतार हो सकते हैं ना, आप भी हो सकते हैं। भागवत यही तो कहता है कि जिस पर भगवत सत्ता की उतर जाए। इसलिए दो क्या, जो भी इन 4 मार्गों की यात्रा में मोक्ष की यात्रा पर निकल जाता है, जो इस पूरे अंधकार युग से ज्ञान की यात्रा पर निकल जाता है, वो भागवत हो सकता है, वो ईश्वर हो सकता है। महाराज राम और परशुराम, तो ये जो आप कह रहे हैं, परशुराम भी आवेशा अवतार थे विष्णु के, यानी विष्णु के क्रुद्ध रूप, और राम विष्णु के मर्यादा रूप। और विष्णु को ही अवतार के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि वो प्रतिपालक हैं। तो मनुष्य को प्रतिपालक रूप में रहना है। अवतार का मतलब ये नहीं है कि आप संहार करने के लिए निकल जाएं, आपको पालक बनना है। जो जिस पर भगवत सत्ता का अवतरण होगा, वो इस सृष्टि का प्रतिपालक होगा, उसका पालन करेगा, वो उसका सर्वनाश नहीं करेगा। इसलिए राम हो, कृष्ण हो, परशुराम हो, सर्वनाश नहीं करते। इसीलिए जो हमारे 3 देव जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें जो प्रतिपालक हैं, इसलिए उनके अवतार की जो है अवतार की बात कही गई, क्योंकि वही भागवत सत्ता मनुष्यता पर अवतरण होती है, उतरती है। ओम प्रकाश जी, संदीप जी, ओम प्रकाश सिंह जी, संदीप जी, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा जन्मदिन भी है और भगवान श्री नरसिंह जी की जयंती भी। ओम प्रकाश जी, आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे सभी पाठक दर्शकों की तरफ से।
आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेशन फर्स्ट हमारे मेंबर हैं, कह रहे हैं मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करते हैं और पुण्य कर्म के फलस्वरूप अगले जन्म में ज्ञान बढ़ता जाता है और एक जन्म ऐसा मिलता है जिसमें सर्वज्ञानी हो जाता है। यही अवतार है परमात्मा नहीं। ये हर ऐसा नहीं है कि एक करते करते अगले जन्म में आपका अगला जन्म जो है वो आपकी अभी के कर्म के अगर पाप कर्म है तो पीछे की तरफ भी चला जाएगा। संभावना हर जन्म में होती है, पर मनुष्य रूप जब आप ले लेते हैं इसमें संभावना सबसे ज्यादा बलवती होती है, क्योंकि मनुष्य चेतना है, मनुष्य चेतना है। और जब पाप कर्म करते हैं तो फिर अगर अधोगति को प्राप्त करते हैं तो आपकी यात्रा फिर से मनुष्य में संभावना है ईश्वर होने की। और वो ये नहीं कि अगले जन्म होंगे, जिस जन्म जब आपका होश सध जाए, जब आपके दिया की लौ अकंप यानी कि बिना कपे हुए ठहर जाए, आप जब प्रज्ञावान हो जाएं, जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाएं, यानी सुख और दुख आपको ना छू सके और कमल के पत्ते की तरह पानी और ओस आप पर से निकल जाए, आपको छू न सके, तब ऐसा मनुष्य अवतार कहलाता है। और इसलिए आधुनिक काल में भी गौतम बुद्ध को कहा गया भगवान विष्णु का अवतार। आधुनिक काल में भी मीरा भक्ति मार्ग से कृष्ण में समा गई। आधुनिक काल में भी तुलसी को भगवान राम के दर्शन हुए। आधुनिक काल में तो देवांग जी ये चीजें समझ, और ये चीजें ऐसा नहीं, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कई बार होता है कि ये इसमें उतरना पड़ता है। और उतरने का मतलब है चेतना जागृत हो, होश सधे, बोध जागृत हो। और इसके लिए सबसे जो आसान मार्ग है वो मार्ग साक्षी भाव का है, दर्शन का है। हम अपने हर कृत्य का यदि दर्शन करें, हर कृत्य को हम होश में करें। यदि एक मक्खी भी हम उड़ा रहे हैं तो हमें पता हो कि हम मक्खी उड़ा रहे हैं, ये नहीं कि बेहोशी में मक्खी उड़ा दिया। जिस वक्त होश सधने लगता है, दिया की लौ को जो अकंप कहा गया है, उसी तरह आपकी चेतना धीरे धीरे स्थित होने लगती है। और जब आप मन के वशीभूत नहीं रह जाते, मन के पार चले जाते हैं, मन ही मन मनुष्य है, तो जब आप मन के पार चले जाते हैं तब आप पर ईश्वर भारत की धरती पर वो कह रहे हैं कि हर जन्म लेने वाला जिस तरह से मिट जाता है, अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तरह हर जन्म लेने वाले में भी ईश्वर होने की संभावना छुपी है। हर बीज में एक बरगद छुपा हुआ है। प्रतिभा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रही बोध कथा ये अमृत रूपी है, बस ईश्वर जो चाहते हैं वो हो रहा है। इसमें मैं विशाल सिंह जी कहते हैं गौतम बुद्ध अवतार नहीं थे। विशाल सिंह जी, आपके विचार से कुछ नहीं होता है, आप आदि शंकर से महान नहीं हैं। आदि शंकर ने जो सनातन को दिया है वो आधुनिक में कोई नहीं दे सका है। और आदि शंकर ने भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा है। और भगवान बुद्ध की जो यात्रा है वो अंतर यात्रा है। आपने बौद्ध धर्म पकड़ लिया, आप बुद्ध को भूल गए हैं, इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह जी याद दिलाते हैं कि आधुनिक समय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को भी मां काली के दर्शन हुए। तो आधुनिक काल में भी आपके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। और जब आप दर्शन करने की वो आप विकसित कर लेते हैं, एक संदीप जो करता है और दूसरा संदीप जो सिर्फ दर्शक है, जो है दृष्टा है, वहां से दर्शन का जन्म हुआ। तो दृष्टा जो है जब इस कर्ता को देखने लगता है तब ईश्वर उसके अंदर से प्रकट होने लगता है। आर के शुक्ला जी कहते हैं विच गीता इज बेस्ट। मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं जिस भी गीता का नाम लूंगा, संस्थाएं तो जैसे आजकल मुझे मेल पे लग रहा है जैसे मैं बोध कथा नहीं कह रहा कि किसी के का अहित कर रहा हूं, गला काटने को तैयार हैं सनातन के साथ। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है
कि सनातन की तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं होता और कोई बोलने का प्रयास करता है तो सारी संस्थाओं को ये लगता है, क्योंकि वो रेत पर खड़े हैं तो उनको लगता है कि कोई ये क्यों कह रहा है, मेरे गुरु का पढ़ लीजिए, मेरा ये गीता पढ़ लीजिए, मेरे इसका दर्द। इतना कुछ है कि मैं सबको प्रणाम करके मेल डिलीट करके निकल जाता हूँ। तो किसी एक का नाम लूँगा, दूसरा तलवार लेके चढ़ जाएगा। और यही कारण है कि सनातन ने अपने आप का ही सर काटने पर वो तुल गए। जब विवेकानंद शिकागो गए तो वहाँ बड़े बड़े सनातन संस्थाओं से जुड़े लोग थे और जिन्होंने उपहास उड़ाया विवेकानंद का, लेकिन आगे की यात्रा क्या हुई। उसी तरह जब भी कोई सनातन में बोलने की कोशिश करता है तो किसी को लगता है कि उसका वेद पे उसका अधिकार है, किसी को लगता है पुराणों पे उसका अधिकार है, किसी को लगता है उपनिषदों पे उसका अधिकार है, किसी को लगता है रामायण पे उसका अधिकार है, किसी को लगता है गीता पे उसका अधिकार है। और ये जो उसका अधिकार है, यही मूढ़ता का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि ईश्वर तो उसे ही मिल सकता है जो मुक्त है, मुक्त आकाश में जो विचरण कर सकता है। बंधे हुए को मोह, जो 3 काम क्रोध और मोह जो पाप के नरक के द्वार कहे गए हैं, उसमें एक मोह ये भी है कि हम उस किसी चीज से बंधे हुए हैं और हम दूसरों को सुनने को तैयार नहीं है, हमारे अंदर ग्राह्य नहीं है, ग्रहण शक्ति नहीं है, हमारी पात्रता नहीं है। और जब पात्रता नहीं होती तो परम संस्थाएं जन्म ले लेती हैं, लेकिन परमात्मा फिर उसको स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मैं यही बोलूँगा अभी, तो कल ही मुझे इतनी सुनने को मिल जाएगी कि फिर कई लोग तो बोल दिए कि बंद करो ये बोध कथा, कितना गाली गलौज भी किए हैं मुझे। पर मैं अपने जो हमारे आप सब हैं, जो 2-4 हज़ार लोग हैं, जो उनके आग्रह पर मैं कर रहा हूँ, और जिस दिन लोगों का मैक्सिमम लोगों का आग्रह होगा कि बंद कर दो तो बंद कर दूंगा। लेकिन ये मत पूछिए कि किसका क्या, एक का बोलूँगा दूसरा गला दबा देगा मेरा, ये स्थिति है। ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं 100 बात की एक बात, ईश्वर पर सबका अधिकार है ना, ये भी गलत। सब में ईश्वर होने की संभावना है, यानी इतने देर से जो मैं कह रहा था, हर बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, हर बीज को में वृक्ष होने की संभावना है। यही अवतार है, यही अवतरण है, यही परमात्मा होने की संभावना है। परमात्मा पे अधिकार नहीं, परमात्मा किसी के अधिकार में नहीं है। उसको कौन बांध सका है? दुर्योधन बांधने चला था, तो परमात्मा पर तो किसी का अधिकार नहीं है। अगर अर्जुन का अधिकार होता तो भीष्म पितामह को दर्शन नहीं देते, और अर्जुन का अधिकार होता तो भगवान कृष्ण अपने उस भक्त के सम्मान को प्रणाम करते हुए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र नहीं उठाते। इसलिए अधिकार तो ईश्वर को हो ही नहीं सकता किसी का। अधिकार शब्द ही नकारात्मकता लिए हुए है, अर्थात आप अधिकार का मतलब है कि आप संचय वृत्ति से, आप समेटने की वृत्ति के साथ आप जुटे हुए हैं। असल में मनुष्यता तो फैलाव है, आकाश की तरह। हम जो 5 भूत से बने हैं उसमें एक आकाश है। वो कहता है कि आप में अग्नि सा तेज होना चाहिए, पृथ्वी सा ठहराव होना चाहिए, वायु सी गति होनी चाहिए, जल जैसी शीतलता होनी चाहिए, और आकाश जैसा फैलाव होना चाहिए। ये है वो 5 भूत का महत्व। तो पंचभूत हम सब कहते हैं, पंचभूत से बने पंचभूत, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ को हम नहीं जानते, क्योंकि वो वास्तविक अर्थ अगर हम बने हैं, यदि हम किसी चीज से बने हैं तो वो हम होने चाहिए, लेकिन हम वो नहीं हैं। इसीलिए पंचभूत पे ज्ञान तो सब संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक दे देते हैं, लेकिन वो उनके अंदर फलीभूत नहीं होता है, तो अधिकार नहीं। निधि जी कह रहे हैं बोध कथा बंद मत कीजिएगा। मैं कर रहा हूँ आप लोगों के प्रेम और स्नेह के कारण ही। तो जब तक हो रहा है। मैं आप लोगों को बताया मैंने कि कुछ लोग ऐसे हैं तो जो कोई पूछ रहे थे कौन सी गीता पढ़ूं। यात्रा स्वयं कीजिए। कहीं से मैंने कहा अभिप्सा प्यास, मैंने प्यास जगाई, यात्रा स्वयं करनी है, खोजना खुद स्वयं है।
जिज्ञासु धर्म में कहा गया है कि वही परमात्मा हो सकता है जिसके अंदर जिज्ञासा का बीज हो, जो जिज्ञासु हो। मैंने अपने बेटे का नाम इसलिए जिज्ञासु रखा है क्योंकि वो धर्म का मूल है। प्रतिभा जी बिल्कुल अभी नहीं बंद कर रहा हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। निधि राजपूत जी नहीं बंद कर रहा हूँ, बहुत धन्यवाद। विशाल कोठारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं बंद कर रहा हूँ आप सब। शरद जी मैं बोध कथा में पॉलिटिक्स नहीं शामिल करता, आपको पता है, तो हम कल बात करेंगे इस पर। दीपक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप राउत जी, अच्छा संदीप जी, चलिए एक नाम राशि मिले तो नहीं बोध वो करें, थैंक यू, आप बहुत धन्यवाद। प्रेमलता जी कह रहे हैं नहीं बंद करेंगे। जगदीप मैं नहीं कर रहा अभी, मैंने आपको बताया कि मेल तो मेरे भरे हुए हैं, करीब करीब 1,500-2 हज़ार मेल हैं जो धमकाते हुए हैं, अब क्या करूँगा मैं। अरुणा कालिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। नेशन फर्स्ट धन्यवाद। प्रतिभा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोगों के ये सब आप लोगों की वजह से, परमात्मा और आप लोगों की वजह से, मैं सिर्फ एक भगवान ने एक नियति, एक माध्यम चुना हुआ है, एक और कोई वो नहीं है। तो मैं सिद्धार्थ कह रहे हैं साक्षी भाव का अभ्यास कैसे करें, तो मैं सिद्धार्थ में रोज बताता रहता हूँ, मैं कल भी बताऊंगा। एक यही एक मंत्र है जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया है। सिर्फ एक मंत्र, सिर्फ एक मंत्र, यानी दमन नहीं दर्शन, साक्षी भाव में जीना, 24 आवर साक्षी भाव में जीना। और कई बार आपको जब अभ्यास चल जाएगा तो आप सोए रहोगे, लेकिन सोए में जगे रहोगे। निद्रा में भी आपकी चेतना जगी रहती है, सुषुप्त नहीं होती। ये आपको अपने अनुभव से, अपने आप, मेरे जैसे आम आदमी को हो गया तो आप सबको भी हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उस पर कभी कभी हम लोग बात करेंगे। इसको हम ख़त्म करते हैं। और जो है निधि जी धन्यवाद, वो करें, बहुत सुंदर नाम है बेटे का, बहुत। ये असल में हम सबके अंदर जो नाभि है वो जिज्ञासा है, तो वो हम उसको अगर याद रखें, उसको हम साधें, तो हम उस यात्रा को जारी रख सकते हैं। उस यात्रा पे हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सीमा शाह जी कह रहे हैं बोध कथा हम शेयर भी करते हैं, सबको अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद। जगदीप जी कह रहे हैं आपने हमारे अंदर अध्यात्म की प्यास जगा दी है। भारत तभी है जब वो आध्यात्मिक है, वरना भारत और अन्य देशों में और कोई अंतर नहीं होगा। पर भारत की मूल संपदा उसका अध्यात्म है, और इसीलिए भारत भारत है। भारत भारत यानी भा मतलब प्रकाश, रत यानी उसमें लीन, जो ज्ञान के प्रकाश में सदा से लीन है, वही भारत है। तो भारत होने का बहुत अर्थ है। भारत तो आप देखिए कि आज भीष्म को जब उसके पिता दर्शन देते हैं, कहते हैं कि इस देश का नाम देवव्रत हो जाना चाहिए, भीष्म हो जाना चाहिए। वो कहते हैं नहीं पिताश्री, ये तो भारतवर्ष ही रहना चाहिए। भारत यानी ज्ञान की संपदा, भारत यानी ज्ञान का प्रकाश, भारत यानी ठहराव। भारत, ये शब्द ही इतना सुंदर है कि जिसने इस शब्द को समझ लिया वो ज्ञान की यात्रा पर तो निकल ही पड़ेगा। इसको खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ मैं। इशिता जी बड़ा अच्छा सुंदर बात बोल रही हैं कि अपने ऊपर कमीशन बैठानी पड़ती है। साक्षी भाव का मतलब ये समझिए, मॉडर्न भाषा में कितना अच्छा उन्होंने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश बागड़ी जी, जय श्री राम। ओम प्रकाश शर्मा जी, तो मैं इसको अब समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ मैं कल दोपहर नए पॉलिटिकल डिस्कोर्स के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा, शुभ रात्रि।